टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि यह पंक्तियां किस कवि की हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अलंकार के प्रकार में से एक प्रकार शब्दा अलंकार। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अलंकार के प्रकार और अलंकार की परिभाषा पढ़ लिया था। आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे शब्दा अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। उसमें से हम लोग अनुप्रास अलंकार को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो शब्द अलंकार की परिभाषा जो होती है, जहां काव्य में शब्दों, ठीक है, शब्दों के प्रयोग से चमत्कार, सौंदर्य, आकर्षण, ठीक है, चमत्कार, सौंदर्य, आकर्षण उत्पन्न हो, उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसकी परिभाषा देखी थी। ठीक है, तो शब्द अलंकार की परिभाषा है कि जहां किसी काव्य में, ठीक है, शब्दों के प्रयोग से चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शब्द अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार के प्रकार कौन कौन से? अनुप्रास, ठीक है, यमक, श्लेष। ठीक है, तो अनुप्रास, यमक और श्लेष जो है शब्द अलंकार के प्रकार हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? तो शब्द अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, अब हम लोग अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो आप संक्षिप्त में कह सकते हैं कि बार बार जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहेंगे। या किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां एक ही वर्ण कई बार आए, ठीक ना, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ठीक ना, उदाहरण देखते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहां ध्यान से देखिए, च च च यानी च वर्ण की आवृत्ति जो है 3 बार हुई है, इसलिए यहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। यानी च वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है, यानी एक से अधिक बार आई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब आगे दिया है कि रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, यानी यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। अगला पंक्ति जो दिया है कि तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगली जो पंक्ति है उसमें है कि मुदित महापति मंदिर आए। क्या? मुदित महापति मंदिर आए, यानी म वर्ण की आवृत्ति क्या है? बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो अगला जो पंक्ति है कि बंदहु गुरुपद पद्म परागा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को समझ लिया। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उसे या वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का एक प्रकार है। ठीक है, और शब्द अलंकार जो है अलंकार का एक प्रकार है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने
समझ लिया कि अनुप्रास अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, और अनुप्रास अलंकार के साथ ही हम लोग अगले वीडियो में यमक अलंकार को और श्लेष अलंकार को भी देखेंगे। यदि आप पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख लीजिए और उसके बाद इसे देखिए ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विदा होने के लिए इजाजत चाहिए, और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।